कि लुटा दें तेरी खातिर जान फिर भी गम नहीं होगा, तेरे जैसा कोई अब जख्म का मरहम नहीं होगा। सुनेंगे दोस्तों इमरान प्रताप अली की दर्द भरी नज़्म से पहले अपनी बात सुनते हैं। खुद ही को कर बुलंद इतना के हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे बता तेरी रजा क्या है। चलिए पहले सुनते हैं इमरान प्रताप अली की नज़्म। तो आपसे गुजारिश है वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। उनके बयान के बाद हमारा बयान जारी हुआ था। था शहंशाह को गुरूर बहुत, यहां से वहां तक एक एक शख्स की शिरकत होनी चाहिए। मुझे लगे कि मैं गोरखपुर में खड़ा हूं, मैं हिम्मत करता हूं और आपसे दुआएं मांगता हूं। इसलिए चुप नहीं हुए थे। उनके बयान के बाद हमारा बयान जारी हुआ था। अरे वाह 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 वाह। और हमने ये कहा था कि रामलीला मैदान से जनाने कपड़े पहनकर भागने वाले दुनिया के हिजड़े तेरे नाम पर शर्मिंदा हैं। कभी आजाद बोलेंगे। मुझे याद आता है कि जब मैं 8वीं 9वीं में पढ़ा करता था आजम भाई, वो दिन वो था कि जब नमाजों में दुआएं होती थी आजम खान साहब के लिए। बहुत छोटा सा था, मस्जिदों में रहता था, तो अड़ोस पड़ोस से वो नाम कानों में घुलता रहा। बड़ा हुआ तो आजम खान साहब को चैनलों पे देखा, अखबारों में देखा। एक आध दो मुलाकात हुई, बहुत कम, चूंकि मुशायरों में बहुत कम बैठते हैं इसलिए मुलाकात भी कम हो पाती है। जफर अमीन साहब से जितना उन्हें जाना समझा और थोड़ा जानने का मौका मिला, कासिम भाई से और भी बहुत सारे लोगों से। आज मेरी आंखों के सामने ये यूनिवर्सिटी के तमाम फोटोज हैं। जौहर यूनिवर्सिटी हमारी आंखों के सामने है, आजम साहब हमारी आंखों के सामने। मैं 4 मिसरे पढ़ता हूं। गोरखपुर वालों, अगर सच्चे हों तो आप ये महसूस करना कि इमरान जैसा एक शायर जो सिर्फ आपका दर्द गाता है, वो 4 मिसरे पढ़ने को मजबूर क्यों हुआ। मैं पढ़ता हूं, सच्चे हो तो दुआ देना। कि लुटा दें तेरी खातिर जान फिर भी गम नहीं होगा। एक शख्स का किरदार, उसका पूरा वजूद मेरे 4 मिसरे। कि लुटा दें तेरी खातिर जान फिर भी गम नहीं होगा, तेरे जैसा कोई अब जख्म का मरहम नहीं होगा, तेरे जैसा कोई अब जख्म का मरहम नहीं होगा। मिला तुझसे तो एक शायर के दिल की धड़कने बोली, यहां से वहां तक एक एक हाथ हवा में उठा हुआ देखना चाहता हूं मैं। कि मिला तुझसे तो एक शायर के दिल की धड़कने बोली, कई सदियों तलक अब दूसरा आजम नहीं होगा, कई सदियों तलक अब दूसरा आजम नहीं होगा, कई सदियों तलक अब दूसरा आजम नहीं होगा। चाय आई है, हालांकि आज के दौर में चाय वालों को कुछ बोलते हुए बड़ा डर लगता है, कब कौन प्रधानमंत्री बन जाए कोई भरोसा नहीं है साहब, इसलिए। लेकिन गुजारिश करूंगा कि थोड़ी देर के लिए सिलसिला रोक दें। मैं हिम्मत करता हूं, पढ़ता हूं और आपसे दुआएं मांगता हूं। कई सदियों तलक अब दूसरा आजम नहीं होगा। क्यों इमरान पढ़ रहा है ये मिसरे, क्यों इमरान जैसा शायर मजबूर हुआ ये कहने के लिए। मैं शुक्रिया अदा करता हूं। मैं तो बचपन से सुनता था कि अवार्ड जो है वो सिर्फ दरबारों के चक्कर लगाने से मिला करते हैं। पहली बार जब मुझे फोन आया कि आपको यश भारती अवार्ड दिया जा रहा है, तो मेरी आंखों में नमी थी और मैंने ये महसूस किया शिद्दत से कि अवाम का दर्द गाने पर भी हुकूमतें अवार्ड देती हैं।
शुक्रिया हुकूमत का, मुख्यमंत्री जी का, आजम भाई का, जिन्होंने अवाम का दर्द गाने वाले एक शख्स को अवार्ड देने का फैसला किया। तो ये अवार्ड तो मेरे चाहने वालों का है, मैं आप सब पे न्यौछावर करता हूं इस अवार्ड पढ़ता हूं। नाज़रीन, इमरान प्रतापगढ़ी की नज़्म सुनने के बाद आप अपनी राय में क्या कहना चाहते हैं वो नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। आइए दोस्तों, मुंतखब हदीस किताब से कुछ अहादीस सुनते हैं। हजरत अबू हुरैरा रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, इमाम जिम्मेदार है और मुअज्जिन पर भरोसा किया जाता है। ए अल्लाह, इमामों की रहनुमाई फरमा और मुअज्जिनों की मगफिरत फरमा। फ़ायदा इमाम के ज़िम्मेदार होने का मतलब यह है कि इमाम पर अपनी नमाज के अलावा मुक्तदियों की नमाज़ों की भी ज़िम्मेदारी है, इसलिए जितना हो सके इमाम को ज़ाहिरी और बातिनी तौर से अच्छी नमाज पढ़ने की कोशिश करनी चाहिए। इसी वजह से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हदीस में उसके लिए दुआ फरमाई है। मुअज्जिन पर भरोसा किए जाने का मतलब यह है कि लोगों ने नमाज रोज़े की औकात के बारे में इस पर एतमाद किया है, लिहाजा मुअज्जिन को चाहिए कि वो सही वक्त पर आज़ान दे। और चूँकि मुअज्जिन से बाज़ मरतबा आज़ान के औकात में गलती हो जाती है, इसलिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मगफिरत की दुआ की है। हज़रत जाबिर रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इरशाद फरमाते हुए सुना, शैतान जब नमाज के लिए आज़ान सुनता है तो मकाम रूह तक दूर चला जाता है। हज़रत सुलेमान रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं कि मैंने हज़रत जाबिर रज़ियल्लाहु अन्हु से मकाम रौहा के बारे में पूछा तो उन्होंने फरमाया कि मदीना से 36 मील दूर है। हज़रत मुआविया रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इरशाद फरमाते हुए सुना, मुअज्जिन क़यामत के दिन सबसे ज़्यादा लंबी गर्दन वाले होंगे। फ़ायदा उलमा ने इस हदीस के कई मानी बयान फरमाए हैं। एक यह है कि चूँकि मुअज्जिन की आज़ान सुनकर लोग मस्जिद में नमाज पढ़ने जाते हैं, लिहाजा नमाजी ताबे और मुअज्जिन असल हुआ, और असल चूँकि सरदार होता है इसलिए उसकी गर्दन लंबी होगी ताकि उसका सर नुमाया नज़र आए। दूसरा ये कि क्योंकि मुअज्जिन को बहुत ज़्यादा सवाब मिलेगा, इसलिए वो अपने सवाब के शौक़ में गर्दन उठा उठा कर देखेगा, इसलिए उसकी गर्दन लंबी नज़र आएगी। तीसरा यह है कि मुअज्जिन की गर्दन बुलंद होगी, इसलिए कि वो अपने आमाल पर नादिम ना होगा, और जो नादम होता है उसकी गर्दन झुकी हुई होती है। चौथा ये कि गर्दन लंबी होने से मुराद ये है कि मुअज्जिन मैदान हश्र में सबसे मुमताज़ नज़र आएगा। बाज़ उलमा के नज़दीक हदीस शरीफ का तर्जमा यह है कि क़यामत के दिन मुअज्जिन जन्नत की तरफ तेज़ी से जाएंगे। हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ियल्लाहु अन्हुमा रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, 3 शख्स ऐसे हैं कि जिनको क़यामत की सख्त घबराहट का खौफ नहीं होगा, न उनको हिसाब किताब देना पड़ेगा जब तक मखलूक अपने हिसाब किताब से फारिग हो, वो मुश्क के टेलों पर तफरीह करेंगे। एक वो शख्स जिसने अल्लाह ताला की रज़ा के लिए कुरान शरीफ पढ़ा और इस तरह इमामत की के मुक्तदी इससे राज़ी रहे। दूसरा वो शख्स जो अल्लाह ताला की रज़ा के लिए लोगों को नमाज के लिए बुलाता हो। तीसरा वो शख्स जो अपने रब से भी अच्छा मामला रखे और मातिहतों से भी अच्छा मामला रखे। हज़रत अबू मालिक अशअरी रज़ियल्लाहु अन्हु अपने वालिद से रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माना में जब कोई शख्स मुसलमान होता तो सहाबा किराम रज़ियल्लाहु अन्हुम सबसे पहले उसे नमाज सिखाते। हज़रत अबू उमामा रज़ियल्लाहु अन्हु रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दरियाफ़्त किया गया, रसूलुल्लाह कौन से वक्त की दुआ ज़्यादा कबूल होती है? इरशाद फरमाया, रात के आखिरी हिस्सा में और फ़र्ज़ नमाजों के बाद। और इमरान प्रतापगढ़ी से जुड़ी खबरों और नज़मों के लिए हमारे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं किसी और वीडियो में से नई नज़म और नई खबरों के साथ। तो जब तक के लिए दीजिए मुझे इजाज़त और रखिए अपना ख्याल। आप देख रहे तो सुनहरे लफ्ज़ और मैं आपके साथ मोहम्मद ताक़िब। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।